अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम। एक्चुअली द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। किडनी फिल्टर द ब्लड एंड प्रोड्यूस द यूरिन। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसको यूरिनरी सिस्टम ही बोलते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को। लाइक एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम अपने बॉडी से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते होते थे, बट इन द केस ऑफ यूरिनरी सिस्टम अब द वर्ड आप देख सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम का जो वर्ड है वो यूरिन से ड्राइव किया गया है, यानी इसके अंदर जो है वो हम यूरिन को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ यूरिन? यूरिन क्या है? यूरिन इज़ एक्चुअली जब हम एक ब्लड है उसको फ़िल्टर करते होते हैं तो उसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स निकलते हैं वो होते हैं यूरिन। ओके, इन ह्यूमन बॉडी जो फिशेस होते हैं उनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीट होता है, मतलब जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होंगी, लेकिन हम जो मॉडरेट मैमल्स जो हैं वो यूरिन को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स, यूरिनरी सिस्टम ये हमारा होल है। इसके अंदर अ पेयर ऑफ किडनी इन्वॉल्व होती है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। होता क्या है जो हमारी बिकॉज एक्चुअली द मेन जो फंक्शनल यूनिट है यूरिनरी सिस्टम के अंदर वो किडनी है। ये हमारी किडनीज हैं, लेफ़्ट किडनी एंड राइट किडनी, ये मेजर फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती हैं। लाइक जो हमारा लंग होता है वो मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इन द सेम वे जो ब्लड है वो हमारा रीनल आर्टरी के ज़रिए हमारी किडनी की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उस ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी, फिर जो फिल्टर ब्लड होगा वो रीनल वेन जो ब्लू नज़र आ रही है, ब्लू ब्लड वेसल है, इस ये रीनल वेन है, ये इसके ज़रिए हमारे हार्ट की तरफ चला जाएगा। अब फिल्ट्रेशन कैसे होगी? अब जो फिल्टर्ड ब्लड होगा उसके बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्लड से हम वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे वो यूरिन के फॉर्म में होगा, और फिर वो यूरिन हमारे यहाँ ट्यूब्स के, ये ट्यूब है इसके, जिसको यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर के ज़रिए हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर में फॉर सम टाइम स्टोर होगा, फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू द यूरेथ्रा। अब हमारी जो किडनी है ये हमारी लेफ़्ट किडनी राइट किडनी है। अब हम पहले इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या होते हैं? बीन शेप्ड होंगे एक तो जो किडनीज़ होती हैं। सेकंड जो लेफ़्ट किडनी होती है वो स्लाइटली हायर ऊपर की तरफ होती है, देन राइट किडनी थोड़ी लोअर होती है, बिकॉज इसके ऊपर एक लीवर होता है, तो लीवर की वजह से वो थोड़ा लोअर हो जाती है देन लेफ़्ट किडनी। यहाँ पे जो होते हैं ऊपर हमारे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, इनका जो एक्सक्रीशन में कोई फंक्शन रोल या फंक्शन नहीं होता। सेकंड अब हमारे यहाँ पे किडनी का जो मेजर फंक्शन है वो तो हम बता चुके हैं कि वो फिल्ट्रेशन करेगा ब्लड की, और फिर यूरिन बनाएगा, यूरिन जो हमारी एक्सक्रीट हो जाएगी। अब जो किडनी का ये जो हिस्सा है इसको हम कहते होते हैं हाइलस। हाइलस क्या करता होता है? हाइलस वो किडनी का पॉइंट है जहाँ से ब्लड वेसल आती और जाती है, एंड यूरेटर जहाँ से निकलता है। सेकंड जो हमारा लोकेशन जो एग्जैक्ट होती है किडनी इन आवर बॉडी इज़ एक्चुअली लोकेटेड टुवर्ड द साइड ऑफ अ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके साइड्स बैकवर्ड की तरफ होती हैं हमारी किडनी, और वो साइड्स पर होती हैं। स्मॉलर साइज़ होता है इनका, एंड जो फर्दर इनकी प्रोटेक्शन, जैसे हमारी जो लंग्स होती है उसकी प्रोटेक्शन रिब्स कर रही होती हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सो यहाँ पर जो बात होती है, यहाँ जो हमारी किडनी की प्रोटेक्शन करेंगे वो एक्चुअली जो होती हैं वो होती हैं रिब्स, वो भी रिब्स ही प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ये जो रिब्स होती हैं ना, ये एक्चुअली फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स वो होती हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम एक सेंट्रल चेस्ट कैविटी पर एक सेंट्रल बोन का स्ट्रक्चर होता है, तो जो लंग्स को प्रोटेक्शन कर रही होती हैं वो रिब्स वो स्टर्नम से अटैच होती हैं, लेकिन ये जो किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ये फ्लोटिंग मीन्स ये स्टर्नम से बिल्कुल भी अटैच नहीं होती, ये इन रिब्स से ही अटैच होती हैं, और ये जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं।
जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्दर। अब हमने किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और पूरा यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस कर दिया है। अब हम किडनी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ मूव करेंगे। ये हमारी किडनी है। किडनी का जो आउटर शेल होता है उसको वो क्या कहलाता है? वो एक्चुअली तो कहलाता है कैप्सूल, लेकिन ये हमें फाइब्रस कैप्सूल इसलिए लिख रही हूँ कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन है इसका बना होता है ये कैप्सूल। फर्दर जो सेकंड होता है ये हमारा होता है कॉर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते होते हैं? कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स कौन सा होगा? रीनल। अब मैं रीनल वर्ड क्यों यूज़ करें? जो रीनल वर्ड है वो किडनी के लिए यूज़ होता है, यानी जहाँ भी रीनल वर्ड यूज़ होगा वो एक्चुअली किडनी के बारे में बात होगी। तो रीनल कॉर्टेक्स इज एक्चुअली द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास होता है मेडोलरी रीजन होता है। मेडोलरी रीजन के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास जो मेडोलरी रीजन होता है उसके अंदर भी हमारे पास ब्लड वेसल ये तो होती ही हैं। ये एक्चुअली पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसको हम बोलते होते हैं रीनल मेडोला। द मेडोला पिरामिड रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो रीजन होता है वो रीनल मेडोला होता है। ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली नेफ्रॉन्स बनाए गए हैं। जैसे हमारा जो लंग है उसका जो फंक्शनल यूनिट था वो एल्वेलाई था, यानी वहाँ एल्वेलाई पर गैसेस एक्सचेंज होता था। लेकिन जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी यूरिनरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट इज़ किडनी, एंड किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन। हियर आई शुड राइट हियर नेफ्रॉन। यानी जो नेफ्रॉन होता है वो मेजर जो फिल्ट्रेशन, जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी होती है उसका जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो हमारा नेफ्रॉन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली और ये जो हमारा इस जगह पर ये जो रीजन है इसको बोलते हैं रीनल पेल्वस, यानी किडनी का पेल्वस रीजन। ये होगी हमारी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर रीनल आर्टरी, ये होगी रीनल वेन, ये होगा यूरेटर। सो होता क्या है कि जब हमारा ब्लड है वो हमारी क्या क्या रीनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आएगा। यहाँ ये फर्दर जो हमारे पास क्या होती है ये ब्लड वेसल, ये हमारी इस तरीके से ये नेफ्रॉन्स के अंदर यहाँ पर ये नेफ्रॉन, यहाँ पर जो कॉर्टिकल रीजन्स में ये कॉर्टिक्स इतना कॉर्टिकल रीजन है, यहाँ पर नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे। यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स होंगे वो मेडोलरी नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रा मेडोलरी नेफ्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो आर्टरी है ये यहाँ पे जाएगी। यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो ये फर्दर आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होगी। आर्ट्रियोल के बाद ये कैपिलरीज़ में ब्रेक डाउन होगी। जो कैपिलरीज़ होंगी, कैपिलरीज़ के अंदर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा। यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करेंगे। फिर हमारा जो वेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड वो वापस आएगी। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको ना नेफ्रॉन बता देती हूँ, व्हाट इज़ नेफ्रॉन एक्चुअली। हम जो नेफ्रॉन है उसका जो मेजर स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में जो इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन के साथ वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा बॉल ऑफ कैपिलरीज। अच्छा, यहाँ भी क्या होगा कि ये जो रीनल आर्टरी थी ये यहाँ पर फर्दर गई, यहाँ पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट। नेफ्रॉन इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। यहाँ ये रीनल आर्टरीज थी, ये ब्रेक डाउन होकर कैपिलरीज में कन्वर्ट हुई। कैपिलरीज का एक गुच्छा ये कैप्सूल है। ये जो कैप्सूल है ना ये एक्चुअली छलनी लाइक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो फिल्टर यानी फिल्ट्रेशन का अमल करके यहाँ पर उसके अंदर जो फालतू और वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा यहाँ पे इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। और ये फिल्टर प्रोडक्ट, ये जो फिल्टर्ड ब्लड होगा ये इफ्रंट आर्ट्रियोल, इसको इफ्रंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। इफ्रंट आर्ट्रियोल के ज़रिए ये यहाँ पर आ जाएगा। इफ्रंट आर्ट्रियोल, यहाँ ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इफ्रंट आर्ट्रियोल है। फिर ये फर्दर इफ्रंट आर्ट्रियोल सारी की सारी जुड़कर हमारे किस में रेनल वेन में चल जाएंगी। रेनल वेन के अंदर फिल्टर्ड ब्लड होगा और प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड ये हार्ट की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ जो यूरिन, यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिन बननी होती है, यूरिन फर्दर हमारी ऐसे ऐसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल
लूप ऑफ हैनले, और फिर यहाँ पर ये जो इसको कहते होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ये यहाँ पर जो यूरिन है ये यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। क्या है ये? रीनल पेल्वस। रीनल पेल्वस में तमाम जो यानी इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के एक्चुअली लोकेशन रेनल पैरामिड मेडोलरी रीजन जो है, रीनल मेडोला, इस जगह पर इनकी एक्चुअली लोकेशन होती है। तो ये सारी की सारी, आई शुड एक्सप्लेन इट मोर लार्जर, ठीक है। ये जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन अपना जो यूरिन है वो रीनल पेल्वस में डाल देंगे। रीनल पेल्वस से ये जो यूरिन है ये हमारे यूरिटर के ज़रिए फिर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी और फर्दर यूरिथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। और ये नेफ्रॉन है, अगर मैं आपको फर्दर ओके, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।